नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग का एक दल कल से प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 40वां स्थान बरकरार रखा। देश भर में अनंत चतुर्दशी के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज होगा समापन। प्रदेश भर में भी कई स्थानों पर निकाली गई शोभा यात्राएं। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग का एक दल कल से 3 दिन के दौरे पर जयपुर आ रहा है। इस दल में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के अलावा आयोग के 3 अन्य अधिकारी राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ये दल जयपुर में कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्य, कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे और एयरपोर्ट के नोडल अधिकारियों से चर्चा करेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने 30 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारी तैयारियों से संबंधित प्रस्तुतिकरण देंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेंगे। दौरे के आखिरी दिन 1 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और प्रेस से मुखातिब होंगे। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को इस साल दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने की नीति तैयार की जा रही है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि जल्दी ही राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण राजमार्गों पर गड्ढे उभर आते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार शहरों के कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल की भी राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है और इस बारे में संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान उनके मंत्रालय ने कई हरित पहल की है। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान बरकरार रखा है। नीति आयोग ने बताया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में शामिल 132 देशों की अर्थव्यवस्था में भारत 40वें स्थान पर है। यह रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी की है। पिछले कई वर्षों से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की बढ़त बनी हुई है। नीति आयोग ने बताया कि प्रभावी स्टार्टअप प्रणाली और सरकारी तथा निजी अनुसंधान संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों ने भारत की स्थिति में सुधार किया है। आयोग ने कहा कि अटल नवाचार मिशन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में विख्यात एमएस स्वामीनाथन का आज चेन्नई में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएस स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए संदेश में कहा है कि स्वामीनाथन ऐसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने खाद्य सुरक्षा को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनके कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान ने देश के लोगों के जीवन को बदल दिया और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी स्वामीनाथन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्र आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह को उनकी 116वीं जयंती पर नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश के जरिए सरदार भगत सिंह के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके आजादी के आंदोलन में दिए गए योगदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। श्री मोदी ने लता मंगेशकर की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। पशु चिकित्सा विभाग में कार्यरत चिकित्सकों की हड़ताल आज समाप्त हो गई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद पशु चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। श्री गहलोत ने प्रतिनिधिमंडल के सुझावों का परीक्षण कराकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशु चिकित्सकों सहित राज्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा में 90 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से नयापुरा में विकसित किए गए खेल संकुल इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। साथ ही किशोर सागर तालाब की पाल पर बने स्वर्ण महल का लोकार्पण भी किया। यहां जैसलमेर के पत्थर से बने स्वर्ण महल पर आकर्षक लाइटिंग, मनमोहक फव्वारे, पर्यटकों के लिए लिफ्ट सुविधा सहित अन्य सुविधाओं को विकसित किया गया है। वहीं नगर विकास न्यास की ओर से स्थापित सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनंत चतुर्दशी का त्योहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी 10 दिन तक चले गणेश उत्सव संपन्न होने पर मनाई जाती है। गणेश उत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालु पूजा अर्चना के अनुष्ठानों के बाद भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपने आसपास के तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। वहीं प्रदेश भर में भी अनंत चतुर्दशी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में इस अवसर पर जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सवाई माधोपुर और बाड़मेर में अनंत चतुर्दशी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा, भाव और हल्लास के साथ मनाया गया। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि संभाग स्तर पर सबसे बड़ी शोभा यात्रा कोटा शहर के सूरजपोल गेट से प्रारंभ हुई। हाड़ौती की सबसे बड़ी शोभा यात्रा को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूजा अर्चना कर रवाना किया। सूरजपोल गेट से शुरू हुई शोभा यात्रा 5 किलोमीटर परंपरागत मार्ग से होते हुए किशोरपुरा स्थित बाहरदरी पर संपन्न होगी, जहां गणेश प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन किया जाएगा। जुलूस में संभाग भर से तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों के साथ 150 से अधिक झांकियां, 75 अखाड़े, 15 भजन मंडलियां, 7 डांडिया मंडलियां और 50,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं शामिल हैं। किशोर सागर तालाब पर प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात को शुरू होगा, जो कल देर सुबह तक जारी रहेगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। बारां, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर में भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणेश प्रतिमाओं का जुलूस के रूप में लोगों ने विसर्जन किया। प्रतिमाओं को लेकर निकलने वाले जुलूसों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस ईद मिलादुन नबी आज देशभर के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने विश्व को प्रेम और शांति का संदेश दिया है। उनकी शिक्षाएं हमें भाईचारे और मेल मिलाप के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बधाई देते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद की करुणा, सहिष्णुता और वैश्विक भाईचारा अनुकरणीय है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। झालावाड़, बूंदी, बारां, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर में भी ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस निकाले गए। जुलूसों का शहर के मुख्य मार्गों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही मीठे शरबत की छबीलें लगाई गई। अजमेर में इस अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को आकर्षक ढंग से सजाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन कल कोटा में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यालय जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय होगा। कोटा के रोड नंबर 2 पर इसके लिए एक सुविधायुक्त भवन तैयार किया गया है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सिरोही जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई। बाड़मेर जिले में भी कई स्थानों पर आज दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारां से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद तेज हवा के साथ आई बारिश से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर 2 बजे के लगभग अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो कि पौन घंटे तक चला। इस दौरान हवाओं के कारण डोल मेले में दुकानदारों के टेंट टूट गए। वहीं कृषि उपज मंडी में तेज बारिश से खुले आसमान के नीचे रखी किसानों की जींस भीग गई और तेज बहाव के साथ बहकर नाली में चली गई। मंडी में जींस भीग जाने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं डोल मेले में आने वाले दुकानदारों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। मौसम केंद्र जयपुर ने आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS 2023 प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आज वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा 1 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक प्रदेश के 2158 केंद्रों पर होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग का एक दल कल से प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेगा। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 40वां स्थान बरकरार रखा है। देश भर में अनंत चतुर्दशी के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज समापन होगा। प्रदेश में भी कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली गई और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।